जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही एकदम सच्ची कहानी है। वो लाला की ही है, लेकिन किसी एक अलग भक्त की है। ये लाला मैं ये जो लीला है, जब मुझे पता चली तो मैंने सोचा आप सबको मैं बता दूँ कि लाला की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। और ये मनुष्य के नज़रिए पे है कि वो किस नज़रिए से उन लीलाओं को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो ये काफ़ी समय तो नहीं कहूँगी, कुछ समय पहले की ही बात है कि एक विद्वान संत थे और वो अपने शिष्य के साथ दिल्ली वाले रोड से कहीं जा रहे थे। तो उन्हें रास्ते में कुछ कार्य था और उनके शिष्य को भी शायद कुछ खाना होगा, तो वो एक ढाबे पे रुक जाते हैं। और जब वो ढाबे पे रुकते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता चलता है, क्योंकि वो शाकाहारी ही था भोजनालय, लेकिन वहाँ पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता था। तो शिष्य ने वहाँ पर जो है भोजन लिया, लेकिन वहाँ पे जो ढाबे वाले थे वो ये जानते थे कि ये बहुत बड़े संत हैं। तो उन्होंने किचन को साफ़ करवा के उनके लिए सात्विक भोजन तैयार करवाया और वो थाली लेकर गुरुदेव के पास आ गए और उनको भोग प्रसादी के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन संत ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं बिना प्रभु को भोग लगाए भोग नहीं पाता हूँ। तो ये बात सुन के जो है ढाबे के मालिक को बड़ा बुरा भी लगा। उनको थोड़ा सा लगा कि संत अगर मेरी कुटिया पे खा लेते तो मेरे भी भाग्य अच्छे हो जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाता हूँ जब तक कि मेरे लाला भोग नहीं पा लेते। ये बात सुनकर शिष्य और ढाबे वाले दोनों ही थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ कार्य से, जिस कार्य से वो आए थे, उस कार्य की वजह से उन्हें बहुत समय हो गया था, दोपहर का समय भी निकल गया था और थाली भी उन्होंने वापस भेज दी नमस्कार करके। तो तभी होता क्या है कि सामने ही, ढाबे के सामने एक गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से एक पति पत्नी जो है अपने हाथ में एक छोटे से लड्डू गोपाल को लिए उतरते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं, ये बात ढाबे वाला देख रहा था। तभी वो पति पत्नी जो है ढाबे वाले से कहते हैं कि भैया, हम दिल्ली जा रहे थे और हमारे जो लाला हैं, किसी कारण से हम उनको भोग नहीं लगा पाए हैं और कहीं ऐसा कोई ढाबा भी नहीं मिला, तो क्या आप बिना लहसुन प्याज का एक सात्विक भोजन हमारे लाला के लिए तैयार करेंगे क्या? लेकिन तभी वो कहते हैं कि सात्विक भोजन लाला के लिए तैयार है। तो ये बात देखकर ढाबे वाले को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। तभी वहाँ पे लड्डू गोपाल को, वो संत भी वहीं थे, वो शिष्य भी वहाँ थे और भी लोग थे जो बैठे हुए थे वहाँ पर, लड्डू गोपाल को वो भोग जो है लगाया जाता है और वही थाली फिर संत को ला कर दी जाती है। संत ये बात देखकर लड्डू गोपाल के पैरों को पकड़कर खूब रोते हैं और वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे भोजन कराने के लिए आप एक ऐसे स्थान पर भी आ जाते हैं जहाँ पर कि इस तरह का भोजन नहीं बनता है। वो बहुत ज़्यादा उनके हृदय से अश्रुधारा बह रही थी। वहीं लड्डू गोपाल जो है और उनकी पति पत्नी ने लड्डू गोपाल को भोग दिलाया और उन्हें भी ये जानकर बड़ी खुशी हुई, उन्हें भी बड़ा अच्छा लग रहा था। शिष्य बहुत खुश थे, ढाबे वाले भी बहुत खुश थे। वहीं अन्य कुछ लोग थे, वो कह रहे थे देखो देखो भाई, लड्डू गोपाल को लिए घूम रहे हैं और ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट और ढाबों पे रुक जाते हैं जहाँ पर कि लहसुन प्याज भी होता है। तो यहाँ नज़रिए की बात आती है। जहाँ वो संत उस नज़रिए को देखकर बहुत खुश थे, वहीं पे बहुत से लोग थे जो इस महिमा को नहीं समझ सकते थे। दूसरी बात, जब प्रभु सांवरी के झूठे बेर खा सकते हैं, वो केले के छिलके खा सकते हैं, तो क्या वो ऐसे स्थान पर जाकर अपने भक्त को भोजन नहीं करा सकते जो भोजन वो स्वयं नहीं खाते? तो ये लीला से ये चीज़ जांच पड़ती है कि मनुष्य की सोच ही है जो इस भाव को समझ पाती है, पकड़ पाती है। तो यहाँ पर संत बेहद खुश हुए। वहीं जो ढाबे वाले थे, उनके घर भी लड्डू गोपाल की सेवा उनकी पत्नी करती थी। तो वो बोले कि कभी कभी वो अपने मन में सोचने लगे कि हमारे लाला की जब पत्नी मुझसे कहती है कभी कभी कि चलिए इनको भोग लगा दीजिए या इनको स्नान करा दीजिए, तो मैं बहाने बनाता हूँ
उन्होंने भी जब इस लीला को देखा तो उनकी आंखों से भी अश्रु बह रहे थे और उन्होंने इस बात को सोचा कि लाला, मैं तो तेरे लिए कभी कभी मिठाई लेके जाता हूँ, अब मैं तेरे लिए प्रतिदिन लेके जाऊँगा, तेरी लीला अपरंपार है। तो देखिए, ये भाव की है सीमा, ये भाव का है प्रेम। जिसके जैसे भाव होते हैं प्रभु उसको वैसे ही प्रेम करते हैं। तो आपको ये लीला कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।